ये जो इतने कारोबार हमारे बाहर चल रहे हैं, बड़ी बड़ी मंडियों में बड़े बड़े होल सेलर बैठे हुए हैं, अकबरी मंडी है, बहुत सारे कपड़े के कारोबार चल रहे हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं और सारा कैश में काम चल रहा है। तो क्या उन सबको अब अपने आप को डिजिटलाइज करना पड़ेगा? ये ज़रा वाज़ेह कर दें कौन कौन से लोग जो हैं वो अब इसको फॉलो करेंगे, कौन कौन से बिजनेस जो हैं वो इसमें शामिल हैं इस डिजिटल इनवॉइसिंग के अंदर? देखिए, तमाम बिजनेसेस जो कि एफबीआर में रजिस्टर्ड हैं, जो कि जीएसटी जिनके पास हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, वो तमाम तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्रैकेट में आएंगे। उन सब को अपनी सिस्टम को डिजिटलाइज करना है, दैट इज़ मैंडेटरी। और इससे अगर कोई ये कि आज ये मतलब कहते हैं कि नहीं हो पाएगा या ये हट जाएगा, तो ये एफबीआर की जो ये एफबीआर जो पॉलिसी लेके आया है, ये बहुत पावरफुल सिस्टम के साथ मार्केट में आया है। तो ये हर बिजनेस ओनर की रिक्वायरमेंट है, अब है कि उसने ये करना ही करना है लाजमी। तो ये जितने भी लोग कैश में कारोबार कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये सब लोग उस ब्रैकेट में आएंगे, क्योंकि अब जो इस टाइम हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं और एफबीआर हैं, इंक्लूडिंग जो आसिम मुनीर साहब हैं, ये सब आज पूरी ने एक वन विंडो पे एक ही ऑब्जेक्टिव पे स्टैंड कर रहे हैं कि हमने इकोनॉमी को तरक्की देनी है, हमने मईशत को तरक्की देनी है, और इसकी रास्ते में जो भी रुकावट आएगी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। तो यही है कि हम अब अगर इकोनॉमी को हमने स्टेबल करना है, और देखिए ये तो पूरी दुनिया में इस टाइम सब हर कंट्री का हो चुका है। हम आज अगर इस चीज़ को ये कर रहे हैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब हमें खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करना है, और अपनी अगर हम ये चाह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, ठीक है, और हम पाकिस्तान के जो हैं वो एक रेजिडेंट हैं, हमें ये चाहिए, हमने पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, सबसे पहले इस मईशत को देखना है कि वो सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ी हो। फिर उसके बाद देखिए, सबसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसी चीज़ को मैं एनालिसिस करता हूँ, या एक अगर सिंगल कोई भी बिज़नेस हम लेते हैं, हम अगर इस चीज़ को देखते हैं कि यार इसका एनालिसिस या इसके कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या इसके ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जिसको हम बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई बिज़नेस एज ए बिज़नेस अगर ये कहते हैं कि यार मेरे बिज़नेस के साथ एफबीआर या गवर्नमेंट क्या मुझे दे रही है, तो उससे पहले सबसे पहले तो ये होना चाहिए ना कि उसको इस चीज़ का जो कैलकुलेशन है वो ऐसे पता हो कि देखें, अगर एनालिसिस होगा ना, एनालिसिस के लिए प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी कि एक बिज़नेस जो है पाकिस्तान में वो उसके प्रॉन्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इस टाइम, वो कौन कौन से मसाइल का शिकार है। जब तक हम उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करेंगे, तब तक हम किस तरह से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम या गवर्नमेंट जो है या एफबीआर जो है वो उस बिज़नेस के लिए कैसे उसको प्रोडक्टिव कर सकती है, कैसे उसके लिए बेनिफिट्स ला सकती है। उन तमाम एक बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, उनके तमाम जो मसाइल हैं उनका हल निकालने के लिए सबसे पहले उसको डिजिटलाइज करना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो बेसिकली आप देखें पाकिस्तान में हर बंदा बिजनेस कर रहा है। अगर अब आप एक बीइंग एज ए बिजनेस ऑनर, अगर हमें ये एफबीआर को या गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि आप बिजनेस कर क्या रहे हैं, कितना आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, तो फिर मैं किस तरह से एनालिसिस करूंगा कि आपके मसाइल क्या हैं, आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बेनिफिट है, जो हम आपको आपके लिए इन फ्यूचर दें। उन सब के लिए पहले इकोनॉमी डिजिटलाइज होगी, तो फिर ही जाके आपके जो बिजनेसेस हैं उनके मसाइल हल होंगे। ठीक है, जो आपके टारगेट्स हैं फिर वो आप अचीव कर सकते हैं। और exactly. ये इसका यानी कि आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो एफबीआर जो इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, उसके पीछे ये तमाम द रीजंस हैं जो आपने बताई कि क्यों आखिर एफबीआर इसको लेकर इतना संजीदा है। देखिए, एफबीआर पाकिस्तान का एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक डिपार्टमेंट है, जिसकी सर पे ये जिम्मेदारी है कि इसने डिजिटलाइज भी करना है इकोनॉमी को, इस्टेब्लिश भी करना है, इस प्रॉस्पेरिटी भी लेके आनी है पाकिस्तान में। तो वो किस तरह से उसको ये टास्क फुलफिल करेगा, उसके पूरे गोल सेट हुए हैं। तो उसने वो पूरे अपने पैरामीटर KPIs बनाए हुए कि किस तरह से हमने बिज़नेस को एनालिसिस करना है, इकोनॉमी को डिजिटलाइज करना है, डिजिटलाइज करने के बाद फिर हमने इन लोगों को किस तरह से इनको बेनिफिट दे के इनको ग्रोथ देनी है, ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हों और पाकिस्तान तरक्की करे। तो ये सब चीज़ें तब होंगी जब ट्रांसपेरेंसी आएगी। अगर हम ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आएंगे तो हमें किस तरह से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई हमें बेनिफिट देगा। अच्छा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक ऐसी पॉलिसी पहले भी एक सुनी थी हमने, गालिबन उसका POS नाम था, पॉइंट ऑफ सेल के नाम से एक पॉलिसी पहले भी स्टार्ट हुई थी, जिसमें कहा गया था कि आपने इलेक्ट्रॉनिकली तमाम तर चीज़ों को रजिस्टर करना है एफबीआर के अंदर। ये क्या उससे ही इंटरलिंक चीज़ है? देखें,
फर्स्ट अटेम्प्ट में जो थी एक से 1.5 साल पहले एफबीआर ने जितने भी ये रिटेलर्स टियर 1 के जो पॉइंट ऑफ सेल रिटेल शॉप्स थी इनको डिजिटलाइज कर दिया है। ये सब हो चुके हैं और प्रॉपरली इनकी जो इनवाइसिंग है, आप कहीं पे भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आप देखेंगे जो रिसीप्ट आपको मिलेगी उसमें पॉइंट एफबीआर का प्रॉपर लोगो लगा हुआ है और एक रेफरेंस इनवाइस रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा। वो आपकी जो सेल है वो रिकॉर्डेड है। तो इससे एटलीस्ट उन्होंने ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ये कर दिया, ये उसका सेकंड फेज़ है। सेकंड फेज़ में वो अब ये क्या है, एफबीआर की ये रिक्वायरमेंट है कि जो भी तमाम अदर बिजनेसेस हैं जो पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं वो तमाम डिजिटलाइज हों। फर्स्ट स्टेप पे देखें उन्होंने एफबीआर ने जो सेल्स इनवाइस है उसको डिजिटलाइज करना है। मैं आपको अगर सेल कर रहा हूँ तो आपकी वो परचेज है तो परचेज और सेल तो आपकी कनेक्ट हो गई। नेक्स्ट फेज में डेफिनेटली वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी, बीआर बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी हो गई, इन सब को डिजिटलाइज करना है। बस स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ये डिज़ाइन ऑलरेडी प्लान किया हुआ है और ये सब लोग पूरी इकॉनमी एक दिन इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा और हम सब लोग ये देखेंगे किस तरह से हम इसको लेके चल रहे हैं। आपने लोगों की बात की है, अवाम की आप बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि इसमें अवाम का फ़ायदा किस तरह से, आपकी ये जो डिजिटल इन्वॉइसिंग है इससे आम जो अवाम है उसको फ़ायदा क्या होगा और वो क्यों इसको सपोर्ट करें? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप अगर एक बिज़नेस कर रहे हैं आपको ये रिक्वायर्ड है कि आपने मंथ एंड पे जो भी आपने सेल्स है वो आपने सबमिट करवानी है। एक तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि अगर आपने कोई भी चीज़ आपने डिस्प्ले की है तो वो एक्यूरेट गई है या नहीं गई, क्योंकि कोई आपके पास सिस्टम नहीं है। आप तमाम चीज़ें मैनुअल कर रहे हैं, मैनुअल में ह्यूमन एरर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक तो सबसे पहला ये हो गया। दूसरा ओवरबर्डन कि अभी जो भी सिनेरियो जो पीछे चल रहे थे बिजनेसेस ओवरऑल ये कि एक बिज़नेस अगर उस पर बर्डन आया हुआ है वो अगर अपनी सबमिट नहीं प्रॉपर कर पा रहा, जो उससे कनेक्टेड जो दूसरे बिजनेस है वो हिट हो रहे हैं, तो इसका रिकॉर्ड प्रॉपर मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। तो इसके अलावा एफबीआर में जो चीज़ें आप लोगों ने एक्चुअल जो चीज़ें सबमिट होनी थी उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ जा रही थी, डिलेज आ रहे थे। तो ये है कि आवाम की सब चीज़ें ऑटोमेशन पे चली गई हैं। इस टाइम अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं आपका फोकस आपकी बिज़नेस की ग्रोथ पे होना चाहिए, रेदर देन कि यार ये जो मामलात चल रहे हैं इसके लिए आपको एडिशनल एक कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, बंदे रखने पड़ रहे हैं, डेटा अलाइन करना पड़ रहा है। क्यों नहीं आप इसको रियल टाइम बेसिस पे सबमिट करवाएं? और वो जो टैक्स की कैलकुलेशन के लिए आप इतने मतलब मिस कैलकुलेशन भी हो रही है एफबीआर की हर आए दिन। अक्सर कहते हैं कि आवाम का जो टैक्स का पैसा है वो आवाम तक पहुंचना भी चाहिए, आवाम की फलाह बहबूद पे इस्तेमाल होना चाहिए, वो किसी की ज़ाती जेब में नहीं जाना चाहिए जी, ये बात भी की जाती है, तो इससे उसको भी फ़र्क पड़ जाएगा। एग्जैक्टली जब ट्रांसपेरेंसी आएगी तो आपका टैक्स सेंट्रलाइज हो जाएगा, टैक्स ऑटोमेट हो जाएगा, तो ग्रोथ इवेंचुअली पब्लिक का इसको बेनिफिट मिलेगा और किसी डिपार्टमेंट का इसका बेनिफिट नहीं है। राइट।